हम आज कोशिश करेंगे जानने के लिए कि दीगर मज़ाहिब में क्या लिखा है और इन मज़ाहिब में खुदा के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने के लिए हिंदू मज़हब क्या कहता है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में। अगर आप कोई हिंदू से पूछेंगे कि वो कितने खुदा में मानता है, कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई हिंदू कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मज़हब के किताब का मुताला कर चुका है और हिंदू मज़हबी किताब पढ़ चुका है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये कहते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फर्क हिंदू और मुस्लिम में है, आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। ये फर्क सिर्फ का है। अगर ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस फर्क को मिटाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों, कि हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो कहना नहीं माने तो आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। कुरान मजीद में एक तरीका बतलाया गया है किस तरीके से भाईचारा बढ़ाना चाहिए दिगर मज़ाहिब के बीच। ये कहना चाहिए आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मजहबी किताब में क्या लिखा है खुदा के बारे में। जब हम पढ़ते हैं उपनिषद, जो एक अहम हिंदू मजहब की किताब है, छंदोग्य उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर का कोई भी वालिदैन नहीं है, कोई भी रब नहीं है। उस ईश्वर का कोई भी वालिद नहीं, कोई भी वालदा नहीं। उस ईश्वर का उससे ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, स्कल्पचर, मूर्ति, स्टैच्यू। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू मजहब में पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में कि all those whose intelligence has stolen
बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। जो पैसे के पीछे भागता है, जो दुनियावी चीज के पीछे भागता है, वो गलत खुदा, गलत ईश्वर की इबादत करता है। और कई जगह तफसीर में लिखा है, इसके मानी ये भी होता है कि ये लोग जो पैसे और दुनियावी चीज के पीछे भागते हैं, वो मूर्ति की इबादत करते हैं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब, सबसे पाक किताब है वेद। वेद में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं।